हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग आज बात करेंगे मैनेजमेंट के दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला है इफ़ेक्टिवनेस और दूसरा है इफ़िशियंसी। तो हम लोग जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें इन दोनों टर्म का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इसके आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और केस स्टडी में भी ये दोनों वर्ड बहुत आते हैं जिससे आप लोग को पकड़ना होता है कि मैनेजमेंट वहाँ पे हो रहा है या ना नहीं हो रहा है। मैनेजमेंट होने के लिए इन दोनों टर्म का होना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है। तो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, मतलब काम का पूरा होना समय पर। और इफ़िशियंसी का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब टास्क का पूरा होना कम से कम कॉस्ट में और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना भी। तो इसे हम इफ़िशियंसी कहते हैं। इफ़ेक्टिवनेस में हम लोग टाइम पे ध्यान देते हैं और इफ़िशियंसी पे हम लोग कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। तो दोनों वर्ड सेम जैसा है, इसीलिए आप लोग याद रखिए इफ़ेक्टिवनेस में आप लोग टी से याद रखिए टाइम, इफ़ेक्ट ट मतलब टी यहाँ पे याद रखिए। दोनों वर्ड सिमिलर है, इसीलिए एक ट्रिक है। इफ़ेक्टिवनेस मतलब ट है यहाँ पे, मतलब टी है मतलब टाइम हो गया, और इफ़िशियंसी यहाँ पे सी है तो यहाँ पे मतलब ये कॉस्ट हो गया। ओके, तो आप इन दोनों टर्म को याद रखिए। और केस स्टडी में क्वेश्चंस भी आता है कि एक आपको दे देगा केस पढ़ने के लिए, कहेगा यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी दोनों होना चाहिए उस केस में, तभी जाके एक मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट, सही से मैनेजमेंट हो पाता है। ठीक है, आपको इस तरीके का केस स्टडी मिलेगा। मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे के नेक्स्ट वीडियो में। पहले हम लोग थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने देख ही लिया इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि हम लोग को काम को पूरा करना है टाइम पे, और इफ़िशियंसी का मतलब कम से कम कॉस्ट में और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के साथ हमको काम को पूरा करना है। इसमें मेन कंसिड्रेशन किस पे देते हैं हम लोग? टाइम पे, और इस पे मेन कंसिड्रेशन हम लोग कॉस्ट पे देते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है मैनेजमेंट? पहला पॉइंट है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ये ग्रुप गोल को अचीव करने में काम आता है। तो मैनेजमेंट तो ग्रुप से रिलेटेड तो होता ही है, इसलिए ये हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल है। दूसरा पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेज इफ़िशियंसी। मैनेजमेंट करने से आपका इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ होता है, मतलब डिसीजंस मेकिंग पावर, ये सब लेने से इफ़िशियंसी भी इंक्रीज़ होता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मतलब ऑन गो फॉर एवर चलते ही रहता है। वो मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट जो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मैनेजमेंट करने से, मैनेजमेंट होने से सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी में भी एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होता है वहाँ पे। तो ये सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट सोसाइटी को भी डेवलप होने में काम देता है। और मैनेजमेंट का बहुत सारा हो सकता है इम्पोर्टेंस, लेकिन ये कुल 5 ऐसे इम्पोर्टेंस है जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, और इसका यूज़ केस स्टडी में आता है। ठीक है, केस स्टडी में इसका यूज़ होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।